अगर आप मार्वल्स के फैन हैं या फिर मार्वल्स की मूवी देखते होंगे तो एक मूवी है द गार्जियन ऑफ गैलेक्सी जिसमें एक कैरेक्टर है द ग्रूट। पेड़ है, बड़ा तगड़ा पेड़ है, वो उसको हिला पाना मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही है द रूट इंग्लैंड के, जो जब जम जाते हैं, पिच पर खड़े हो जाते हैं तो उस जड़ को उखाड़ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और मैनचेस्टर टेस्ट के तीसरे दिन कुछ ऐसा ही हुआ है जिसकी हम करेंगे बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो हिंदी में। क्या खोया क्या पाया आप देख रहे हैं। और सबसे पहले बात, अगर समरी की ही हम बात करें तो तीसरे दिन 358 के जवाब में मेजबान इंग्लैंड ने बना लिए हैं 544 रन। अभी भी 3 विकेट बाकी है, यानी बढ़त 186 की हो चुकी है। कहां तक जाएगी, उम्मीद यही है, फिंगर क्रॉस्ड जरूर है। और ये दिन रहा है जो रूट के नाम, जिन्होंने एक पारी से बना डाले हैं अनेक रिकॉर्ड। सबसे पहले बात अगर करें उनके शतकों की तो 38 शतक उन्होंने लगाए और अब सबसे ज्यादा शतक वाली फहरिस्त में वो संयुक्त स्थान पर पहुंच गए, चौथे नंबर पर संगकारा के साथ। दोनों के नाम 38, उनसे ऊपर अब सिर्फ जैक कालिस, रिकी पॉन्टिंग और सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर से याद आया, उनके बेहद करीब पहुंच गए सर्वाधिक रन बनाने वाली सूची में। 15,921 है सचिन तेंदुलकर का। और अब जो रूट 13,409 रनों के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने इस पारी के दौरान राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ा, जैक स्कैलिस को पीछे छोड़ा। अब आप बताइए कि सचिन तेंदुलकर को क्या वो पीछे छोड़ेंगे रन या शतक में, और छोड़ेंगे तो कितना समय ले सकते हैं। अगर मैं एक छोटा सा औसत अगर निकालूं कि इंग्लैंड 12 से 14 टेस्ट हर साल खेलती है, अगर रूट सारे टेस्ट खेलते हैं, 10 मान के हम चलते हैं तो 3 साल में 30 टेस्ट होते हैं। 3 साल अगर वो खेल जाते हैं तो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड पर खतरा है। और मैनचेस्टर में उन्होंने 1000 रन भी बना लिया और ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बने। साथ ही साथ भारत के खिलाफ 12 शतक ऐसा करने वाले भी वो बन गए पहले खिलाड़ी। तो ये तो बात हो गई जो रूट की। अब बात करते हैं हम गेंदबाजी की, जो बेहद साधारण नजर आई। हालांकि इससे पहले कि थोड़ा सा हम डेप्थ में जाएं, एक पॉजिटिव चीज ये कि पहली बार इस सीरीज में सर्वाधिक 89 ओवर डाले गए हैं एक दिन में। क्रेडिट गोज टू इंडियन बॉलर्स। लेकिन अब आप देखिए ये आंकड़ा, पहले तो आप देखिए कि सारे गेंदबाज के नाम एक एक विकेट है, शार्दुल ठाकुर को छोड़कर। लगेगा कि अरे वाह, सबने एक एक विकेट ली, लेकिन विकेट के लिए इंतजार कितना करना पड़ा। अगर पेसर्स की बात करें तो 83 ओवर की गेंदबाजी हुई भारतीय पेसर्स द्वारा और मिली सिर्फ 3 विकेट। उसमें भी जसप्रीत बुमराह 24वें ओवर में पहली विकेट लेते हैं, मोहम्मद सिराज 25वें ओवर में पहली विकेट लेते हैं, कंबोज को 1 विकेट मिला, शार्दुल को विकेट नहीं मिला। दूसरी तरफ अगर स्पिनर्स की हम बात करें तो यहां पर 52 ओवर में 4 विकेट, सुंदर को 2 विकेट, 2 विकेट जाडेजा को। तो कहीं ना कहीं एक चीज ऐसी जरूर होगी कि यहां पर देखना पड़ेगा भारतीय टीम को, मैनेजमेंट को, कि क्या ऐसी कड़ी को टाइट किया जा सकता है। बात वर्कलोड की होती है, हम जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, लेकिन भाई मोहम्मद सिराज से ज्यादा वर्कलोड नहीं लगता है कि किसी पर होगा। उधर भी ध्यान देने की जरूरत है। पर फिलहाल ध्यान यह देने की जरूरत है कि चौथे दिन क्या होगा, कैसे टीम इंडिया अब इस टेस्ट में आगे बढ़ती है। सबसे पहला जो टारगेट होगा वो ये होगा कि 186 की अभी बढ़त, 3 विकेट और कहां तक ले जाती है। मान के चलिए 250 या 250 तक अगर बढ़त जाती है इंग्लैंड की, तो सबसे पहले उस बढ़त को खत्म किया जाए, क्योंकि पारी की हार का संकट मंडराता रहेगा। इसके लिए एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों से उम्मीद ये रहेगी कि बचे हुए 3 विकेट लें, जिसमें स्टोक्स वहां पर मौजूद हैं और लियाम डॉसन खेल रहे हैं। भले ही लियाम डॉसन एक ऑफ स्पिनर है, लेकिन बल्लेबाजी बड़ी तगड़ी करते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन है, 18 शतक है। तो ये जोड़ी को तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है और फिर भारतीय बल्लेबाजों को करनी होगी वैसे ही बल्लेबाजी जो सीरीज में हो रही है। 6 बार 350 का स्कोर टीम इंडिया ने पार किया है सीरीज में। उम्मीद होगी कि इस बार भी 4.5 अगर बना लेती है, 450 या 500 के आसपास, तो मैच होगा तगड़ा। लेकिन इंग्लैंड चाहेंगे कि दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं आए और भारतीय टीम को पारी के अंतर से हराया जाए। जाते जाते एक आंकड़ा भी आपको देते जाते हैं। मैनचेस्टर में यह 10वां मुकाबला है, लेकिन अब तक भारतीय टीम 4 बार हारी है, 5 बार ड्रॉ हुआ है और 1 बार भी जीत नहीं पाई है। क्या इतिहास बदलेगा इस बार, बताइए और देखते रहिए ईएसपीएन क्रिकेट 4 हिंदी।